यस बच्चों, तो जो मेन पोस्टुलेट्स अभी हमने देख ही लिए थे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो वो क्या कहता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में? तो बताता है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और दूसरा होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डो नॉट टेक पार्टिसिपेट। ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या करते हैं, डो नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। दीज आर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, एक्स्ट्रा होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया बच्चों। लोन पेयर का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोलता हूँ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहता हूँ मैं इसको? अगर मैं बोलता हूँ किसी भी एटम के पास में वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बोलते हैं टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया बच्चों? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फोर है। और अगर हम बोले थ्री, थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, अगर वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टू होंगे। टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर होंगे। थ्री लोन पेयर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स होंगे। जैसे मार्केट में जाते हैं अपन, चप्पल लेने जाते हैं, चप्पल लेने जाते हैं तो हमें लेफ्ट का भी देता है, राइट का भी देता है, चप्पल देता है ना। एक लेफ्ट का देता है, एक राइट का देता है, तभी तो वो चप्पल हमारे काम के हैं या जूते हमारे काम के हैं। तो ये इसका एक पेयर हो गया ना, वन पेयर ऑफ चप्पल और वन पेयर ऑफ शू। तो वन पेयर का मतलब क्या हो गया? दो आइटम, एक लेफ्ट का एक राइट का। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हो गया? टू इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? टू इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये थ्योरी क्या कहती है वो तो, अब इसको थ्योरी के अंदर ये पॉइंट जो अभी हमने बताया था ना कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको हम समझ लेते हैं। ये हमने बता दिया लोन पेयर का मीनिंग। अब ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं बच्चों? दे टेक पार्ट, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन, टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चों? बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। किस टाइप का बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं ये? किस टाइप का बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों? ये करेंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट। किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे ये? कोवलेंट बॉन्ड बनाने में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसीलिए इसका नाम क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इन ए सिंगल बॉन्ड? इन ए सिंगल, इन ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स। वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड।
2 bond pair of electrons form double covalent bond. Similarly, 3 bond pair of electrons, 3 bond pair of electrons form triple covalent bond. 3 bond pair of electron forms triple covalent bond. So how many electrons are there in 3 bond pair of electron? चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के कितने होंगे? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही बताया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। अब जो मेन कंसेप्ट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको? अब ये जो मेन कंसेप्ट है, ये इन्होंने बताया कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इनके बीच में जो रिपल्सन होगा ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ बच्चों, मैं लोन पेयर ऑफ लोन पेयर लिख रहा हूँ तो लोन पेयर लिख रहा हूँ। उसके बाद में इन्होंने बताया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के जो बीच में रिपल्सन होता है वो इसके कंपैरिजन में कम होता है, और सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन ये होगा। उसके बाद में रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बच्चों, अगर किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल अगर वो कोवलेंट है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, उसके अंदर लोन पेयर मौजूद है, क्या है बच्चों उसमें? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगी? डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी उसकी। किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी उसकी? थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी उसकी, रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होगी। किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर के अंदर क्या होगा? रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये मैंने बताया बच्चों, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर का जो रिपल्सन है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है बच्चों? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है बच्चों। ये वाला जो सेंटेंस है ना, आपको याद रखना है। ये याद रखोगे तो आपका वेस्पर थ्योरी लगभग आधी तो कंप्लीट यहीं पे हो गई। अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ बच्चों। देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल 2 एग्जाम्पल से मैं आपको इसको बता देता हूँ। एक मैं बताऊंगा आपको मीथेन का मॉलिक्यूल, मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ये 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब चारों हाइड्रोजन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है बच्चों? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगाया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं अमोनिया का, अमोनिया NH3। तो NH3 के ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पे डॉट लगे हुए आते हैं, डॉट। डॉट का मतलब क्या है? नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से हो जाती है? देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो नाइट्रोजन के पास में एक्स्ट्रा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना नाइट्रोजन के पास में, ये एक्स्ट्रा है। अब देखेंगे इन दोनों की जो जियोमेट्री है ना, इन दोनों की जियोमेट्री भी चेंज होगी। दोनों की जियोमेट्री चेंज होगी। ये तो है टेट्राहेड्रल, इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडिकल होती है, पिरामिड जैसी होती है। पिरामिड देखा होगा आपने, पिरामिड देखा होगा ना, मिस्र का पिरामिड, या एसएसटी में भी आपने नाम सुना होगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? टेट्राहेड्रल। ये है टेट्राहेड्रल, और इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल, पिरामिडल अमोनिया की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसके पास में तो एक भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास में लोन पेयर है ही नहीं। जबकि इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये क्या करेगा? ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला है, और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, अब रिपल्सन होगा। ये जो रिपल्सन है ना, ये सबसे, ये सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है। ये अभी हमने बताया था कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, सेकंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, और सबसे कम रिपल्सन होता है बच्चों, सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो अब देखेंगे, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये, देखो ध्यान से देखो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये वन इलेक्ट्रॉन, ये टू दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो रिपल्सन है ना, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। ये रिपल्सन ज्यादा होगा, ये रिपल्सन कम होगा। इसी टाइप से ये हमने स्ट्रक्चर बनाई है इसमें। इसमें भी ये देखो, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, अब ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दो, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दो, इसके बीच में भी रिपल्सन होगा, लेकिन क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। ये जो रिपल्सन है ना बच्चों, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नीचे की साइड में धक्का देगा, धकेलेगा। इस साइड में भी ये रिपल्सन होगा देखो, और इस साइड में भी कौन सा रिपल्सन होगा, ये सेम रिपल्सन होगा। कौन से टाइप का, यही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, ये वाला जो रिपल्सन है ना बच्चों, ये ज्यादा है। तो देखो, इसको इस साइड में भी दबा रहा है, इसको इस साइड में भी दबा रहा है, तो ये बॉन्ड एंगल है ना, ये कम हो गया। बॉन्ड एंगल घटकर कितना हो गया, 107.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल रह गया। जबकि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, कि यहाँ पे ये जो हमने मॉलिक्यूल बनाया है, इसके अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन के कंपैरिजन में ज्यादा है। देखो, ये लोन पेयर, ये रे लोन पेयर इसके, ये इसके लोन पेयर नाइट्रोजन के, और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। अब इनके बीच में क्या बच्चों, रिपल्सन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो रिपल्सन है ना, उसके कंपेरिजन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो रिपल्सन है, ये वाला रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, श्रिंक हो गया, नीचे की साइड में आ गया। ये इसको इधर से दबा रहा है, इसको इधर से दबा रहा है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109.28 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड एंगल कम होकर कितना हो गया, 107.5 डिग्री का रह गया। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला कंसेप्ट।